हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास में प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 से लेकर 14 तक 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 तक करा दिया था। जिसने भी नहीं देखा वो भी जाकर लेक्चर 1 में देखें, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 तक। आज इस क्लास में अध्याय 3 का कराएंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इन 100 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप 100 में से अगर इन 100 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो यकीन 100 में से करें 70 में से आप 60 से 65 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे इसमें क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अध्याय 3 का, किधर गया भाई अध्याय 3। ठीक, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पेंसिल को हम छोटा करते हैं थोड़ा। चलिए 2x + 3y = 11, 3x - 2y = 4 को हल कीजिए। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। आप चाहे विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। हम प्रतिस्थापन विधि से करके दिखाते हैं, आप लोग चाहे जिससे करिएगा। ठीक है, चलिए तो 2x + 3y = 11 को क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। ठीक, और इसको क्या करते हैं, 3x - 2y = 4 को समीकरण 2 मानते हैं। ठीक, समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से तो क्या आएगा, यक्स समीकरण 1 से यक्स की वैल्यू क्या आएगा, तो यक्स की वैल्यू आएगा 11 - 3y / 2। ठीक, और समीकरण 2 से क्या आएगा, और इसी को मान लेते हैं समीकरण क्या 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 2 से तो क्या है, 3x - 2y = 4। तो इससे x की वैल्यू कितना आएगा, 4 + 2y और नीचे 3 में। ठीक, इसी को मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, चलिए समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, 4 की तुलना करने पर तो समीकरण तुलना जब करेंगे तो यक्स हट जाएगा और क्या बचेगा, क्या 11 - 3y और बटे में 2, और इधर क्या होगा भाई 4 + 2y, क्या हो जाएगा नीचे 3 है ना, हाँ 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इसमें जब करेंगे 11 × 3 = 33 और 3 × 3 = 9y, और इधर क्या होगा 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4y। तो y को एक तरफ करते हैं और बाकी इसको एक तरफ करते हैं। ठीक, तो 33 इधर प्लस का 8 तो इधर आएगा माइनस का 8 होगा ना, और उधर 4 का y प्लस का है, और इधर भी जब माइनस का 9 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 33 में से 8 गया कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, यानी कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक, और इधर क्या बचेगा 9 × 4 = 13 y बचेगा ना। तो y की वैल्यू कितना आया, अगर देखें इसमें y की वैल्यू कितना आया, 13 में से कितना गया 8 गया, कितना बचेगा 5 ना। ठीक, 4 2 3 5 25 बचेगा। तो y की वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, 25 बटे में 13। ठीक, किसका फोन आ रहा है भाई, अच्छा चलिए y की वैल्यू ये आ गया। तो y का वैल्यू रखते हैं किस में, चाहे समीकरण 3 में रख दें चाहे समीकरण 4 में रख दें। तो x की वैल्यू y की वैल्यू यानी y का मान किस में रखेंगे, चाहे जिसमें रख दें। y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 रखेंगे क्या आएगा, तो समीकरण 3 क्या यहाँ पर है, यहाँ पर है x बराबर 11 माइनस का 3y, तो y का मान कितना है 25 बटे में 13, 25 बटे में 13, और नीचे कितना है भाई 2, चलो 2 रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितना आएगा, कितना है 3 है ना नीचे, और यहाँ 3 25 बटे में कितना आया था 13 आया था ना, तो 13। अब जब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 13 गिरा है, कहीं गलती हो रहा है कुछ। तो x + 3y बराबर 11, तो 11 - 3y बराबर 2, और 4 + 2y बराबर 3, सब सही है, ठीक। चलिए, तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 13 में 130 यानी 143 आएगा, और इसका कितना आएगा 25 × 75 बटे में 13, और इसके पूरे के नीचे 2। तो यहाँ पर 143 में से 75 गया, कितना बचेगा 13 में से 5 गया 8, और क्या 13 में से, यानी कि इसमें भी 13 में से जब जाएगा कितना 13 में से 7 गया 6, और नीचे 13 और बटे में 2 होगा ना। चलिए, इसका कितना होगा 13 2 नीचे हो जाएगा 68 बटे में 26। क्या ये कटेगा, काट देते हैं। इसको काटेंगे 2 3 6, 2 4 8, और इसको काटेंगे 13। कितना आ गया x की वैल्यू 34 बटे में 13, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। y की वैल्यू कितना है 25 बटे 13, और x की वैल्यू आया 34 बटे 13, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, x + 2y बराबर 8 और 3x - y बराबर 3। इसको करते हैं, ठीक है। तो x + 2y बराबर 8, इसको मानते हैं समीकरण 1। क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं इसको। और 3x माइनस का y बराबर कितना है 3 है, 3x - y बराबर 3, कितना है 3 है, और इसी को मानते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगा 8 माइनस का 2y, और बटे में बस 8 - 2y आएगा, ठीक है। कितना आएगा 8 - 2y। इसी को मान लेते हैं समीकरण 3। और समीकरण 2 से क्या आएगा, ये भी देख लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x की वैल्यू कितना आएगा इसमें प्यारे बच्चों, तो 3 + y हो जाएगा, 3 + y, और नीचे बट इक्वल में क्या 3 है, तो नीचे कितना आएगा 3 आ जाएगा, और इसी को मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, क्या करने पर, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे क्या होगा 8 माइनस का 2y इक्वल 3 + y अपान में 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 8 24, और 3 2 6y, और इधर क्या होगा 3 + का y, तो 24 इधर आएगा -3, उधर जाएगा 6y + का y, 24 3 गया 21, और इधर 6 1 7y, तो y की वैल्यू कितना आया 7 3 21, यानी y की वैल्यू कितना आया 3 आई। इसी y की वैल्यू यानी y का मान समीकरण
समीकरण किस में रखना है, चलिए 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 8 माइनस का 2y है, तो 8 माइनस 2y का मान 3 है, 8 2 3 6 यानी कितना आया 2 आ गया। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितना आया 2 आया। ये भी प्रश्न हो गया। चलिए ये भी 16 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करा, 5x माइनस का 2y बराबर 4, 3x प्लस 4y बराबर 12 को हल कीजिए। चलिए इसको भी हल करते हैं, ठीक है। तो 5x माइनस का 2y बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। और क्या करते हैं 3x प्लस का 4y बराबर 12, इसको मानते हैं समीकरण, इसी को मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से, ठीक, समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या, चलिए तो समीकरण 1 क्या है ये, तो x के वैल्यू इसमें कितना आएगा, इधर 4 पहले से ही है बराबर को उधर, तो इधर माइनस का 2y उधर जाएगा प्लस का 2y, और इधर गुणे में तो इधर क्या डिवाइड में आएगा भाग में, ठीक है। 5 है ना, तो 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। इसी को मान लेते हैं समीकरण 3, इसी को क्या मानेंगे समीकरण 3। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें x की वैल्यू कितना आएगा, समीकरण 2 हमारा कितना 12 है, और उधर जाएगा माइनस का 4y, 12 माइनस का 4y और बटे में 3, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। कितना मानते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, तो तुलना जब करेंगे इसमें तो क्या आएगा 4y 4 प्लस का 2y, नीचे कितना है 5 है, और बराबर क्या होगा, बराबर होगा 12y माइनस का 4y, 12 माइनस का 4y, और क्या होगा 10, ठीक। नीचे वाला तो कटेगा नहीं, नीचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6y, और इधर 12 पंचे 7 और 5 चौक 20y, ठीक, कितना आएगा 20y। चलिए ये हो गया, तो y को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो 6y, इसको इधर बुलाते हैं प्लस का 20y, और उधर कितना है 7, उधर जाएगा माइनस का 12, तो 20 6 26y, और 60 में से 12 गया कितना बचेगा, 48, चलिए 48 बचेगा, 8 में 4 50, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा 48 बटे में 26, काट देते हैं, 2 दूनी 4 2 चौक 8, और इसको काटेंगे 13, यानी हमारा कितना आया, y की वैल्यू कितना आया 24 बटे में 13। y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 हमारा ये x बराबर 4 प्लस का 2y अपॉन में क्या है 5, जब रखेंगे क्या 4, 2 मल्टीप्लाई कितना है 24 बटे में 13, पूरा बटे का क्या है, पूरे के बटे में क्या है 5 है, तो 5 रख देते हैं, ठीक। तो क्या होगा 4, इसमें जब करेंगे आएगा नहीं, तो इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 चौक 52, और प्लस का कितना हो जाएगा
प्लस का 2, 24 दूना 48, 24 दूनी 48, और इसमें जब इसका मल्टीप्लाई होगा 13 नीचे रहेगा और 5 का उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू कितना आएगा, 52 48 कितना होगा 100 और बटे में 65, यानी जब ये कटेगा प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, इसको काटेंगे किससे, 5 से काटते हैं तो 20 5 600 और इसको 13 5 65, 13 आएगा, यही ना। ठीक, तो हमारा कितना आ गया, हमारा y की वैल्यू 24/13 और x की वैल्यू 20/13। ठीक, ये भी हमारा प्रश्न हो गया, 17 नंबर भी हमारा प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। अंक लौटने पर संख्या 27 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जितना तारीफ करे उतना ही कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको करने से पहले, इसको हम बाद में कराते हैं लास्ट में, क्योंकि अभी करेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी से मिलते जुलते एक प्रश्न कराते हैं तब इस पर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 19 नंबर है। क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी होगी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पुत्र की आयु x वर्ष और पिता की आयु क्या आ जाएगा 4x वर्ष, क्योंकि इसमें कहा 4 गुना। पहले सबसे पहले मानेंगे माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, और इसलिए पिता की आयु कितना होगा, बराबर 4x वर्ष। ठीक, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी होगी, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष बाद, तो इसमें जब इसका करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 4x, वो भी कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 वर्ष बाद ऐड करेंगे 5 और इसमें भी 5 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे ना। और क्या करें, पुत्र की पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी होगी, तो पुत्र की 3 गुनी, तो इसमें 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 3x, फिर क्या होगा 3 5 15 और इधर 4x प्लस का 5, तो 15 इधर करते हैं और इसको इधर लाते हैं, 15 माइनस का 5 और इधर 4x माइनस का 3। ठीक, 3x, तो 15 में से 5 गया 10, और क्या 4x में से 3x गया 1x, x का मान कितना आया 10 आया, यानी पुत्र की आयु कितना आया 10 वर्ष। तो x का मान, अब x का मान चलो इसमें अगर कर लिए हैं तो x का मान जब इसमें रखेंगे कितना आया, 1 मिनट, x बराबर जब इतना आया, ठीक है, तो x बराबर 10 आया, तो पुत्र की आयु कितना है 10 वर्ष आया। अतः पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष, कितना आएगा 10 वर्ष। अतः पिता की आयु कितना आया, पिता की आयु 4x है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना 40 वर्ष। ठीक है, कितना आया, पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष। ठीक, ये भी प्रश्न हमारा हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ax + by बराबर से
ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश के एकमात्र कोई हल नहीं तथा अनंत हल होने की शर्त लिखिए। चलिए, एकमात्र हल क्या होता है? एकमात्र हल क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए बटे में ए डैश नॉट इक्वल बी अपॉन बी डैश, ये होगा। ठीक है, चलिए, कोई हल नहीं, जिसका कोई हल ना हो, कोई हल नहीं, कोई हल के लिए क्या करेंगे? ए डैश करें, ए बटे में ए डैश इक्वल बी अपॉन बी डैश नॉट इक्वल क्या होगा? सी अपॉन सी डैश, ये होगा। ठीक, चलिए, और क्या था? अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या करेंगे? अनंत हल तो क्या होगा? ए बटे में ए डैश इक्वल बी अपॉन बी डैश इक्वल सी अपॉन सी डैश, ये होगा। ठीक है, इसमें ये होगा एकमात्र हल के लिए, और इसमें कोई हल के लिए ये, और अनंत हल के लिए ये। अभी हमने पीछे एक प्रश्न छोड़ा था, कौन सा? वो प्रश्न कराते हैं, ये भी करा चुके हैं। ये प्रश्न क्या करा? दो अंकों की संख्याओं का अंकों का योग 9 है, अंक उलटने पर संख्या 27 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर संख्याओं का योग 9 दिया तो सबसे पहले मानेंगे माना 2.5 अंक बराबर 9, माना 2.5 अंक बराबर 9, माना 2.5 अंक बराबर 9। क्या करेंगे? माना 2.5 अंक बराबर 9, अरे 2.5 अंक बराबर यक्स, क्या मानेंगे? माना 2.5 अंक बराबर यक्स, और माना इकाई अंक बराबर क्या होगा? माना इकाई अंक बराबर y। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार जो हमारा होगा क्या होगा? कह रहा दो अंकों की संख्याओं का अंकों का योग कितना है? 9 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 9 होगा। इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मानते हैं? समीकरण 1। तो इसमें क्या होगा? और क्या कर, मूल संख्या क्या होगा हमारा? कौन सा संख्या? मूल संख्या। तो मूल संख्या यानी जो जिसमें 2.5 अंक के लिए क्या 10 करेंगे ना, तो 10 से गुना करेंगे तो होगा 10x प्लस का y बराबर का कुछ नहीं, बराबर कुछ नहीं होगा, तो 10x प्लस y, ये होगा मूल संख्या। और क्या कह रहा था उसमें? और इसमें क्या कह रहा था? उसमें ये कह रहा था कि अंक उलटने पर, क्या? अंक उलटने पर, अंक उलटने पर, अंक उलटने पर क्या होगा? तो अंक उलटने पर क्या? 10x था तो x प्लस 10y हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, ये इसमें भी बराबर कुछ नहीं होगा। तो हमारा अंक उलटने पर क्या है? x प्लस का 10y। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार हमारा क्या है? प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि अंक उलटने पर 27 कम हो जाती है, तो क्या करते हैं? x प्लस 10y, ठीक है, बराबर क्या करेंगे? इसको करेंगे x प्लस 10x प्लस y, 10x प्लस का y माइनस का 27 घटा देंगे, इतना हो जाएगा। ठीक, तो 10x को इधर नहीं तो इधर भेज देते हैं, क्या दिक्कत है? चाहे जिधर भेजें। तो इसको क्या करते हैं? x माइनस का 10y 10x, x माइनस का 10x और प्लस का 10y है, और इधर आएगा माइनस का y और माइनस बराबर का माइनस का 27, तो माइनस का 9x और इधर क्या होगा? प्लस का 9y बराबर का माइनस का 27। तो माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं और 9 भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x माइनस का y बराबर में क्या? माइनस का 27। माइनस से माइनस गया और 9 एक 9 और 9 त्रिक 27, यानी x माइनस का y बराबर 3। इसी को मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण क्या करते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करने पर? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या है? x माइनस का 3 x माइनस का y है ना,
तो क्या करते हैं इधर x प्लस वाई, फिर क्या है x माइनस का y, और क्या है इधर क्या बचा 9 प्लस का 3, 9 प्लस का 3, तो y से 1 मिनट, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस का y है ना, तो इधर प्लस रहेगा मेरे भाई, ठीक। तो y से y गया, इधर बचेगा 2x और 9 माइनस 9 प्लस 3, तो 9 3 12, यानी x की वैल्यू कितना आएगा 2 6 12, यानी x की वैल्यू आएगा हमारा 6। और x का जब मान उसमें रखेंगे किसमें, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, ठीक। तो y का मान कितना आ जाएगा अगर इसमें रखेंगे जब, अगर x की वैल्यू 6 आया तो उधर जाएगा कितना 9 में से 6 गया 3, यानी y बराबर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। तो वह संख्या क्या होगा, हमारा संख्या क्या होगा, अतः संख्या बराबर क्या आएगा, अतः संख्या बराबर कितना आएगा, पहले क्या लिखेंगे 2.5 अंक, फिर उसके बाद 1 अंक। 2.5 अंक हमारा क्या माने थे x, तो x कितना आया 6 और ये कितना आया 3, अतः हमारा कितना आ गया 63, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक प्रश्न हो गया और ये प्रश्न भी हो गया। अध्याय 3 के कितने प्रश्न थे उतने हमने करा दिए। अब अध्याय हम नेक्स्ट क्लास में अध्याय 4 का कराएंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही प्यारे बच्चों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चलती रहे, ठीक है।